एक झाड़ू मारने वाला लड़का जो कि झाड़ू मारते समय एक विधवा लड़की को देखता है। विधवा लड़की को देखते ही उसको इस प्रकार से उससे प्रेम हो जाता है कि उस प्रेम में वो पागल हो जाता है। और वो जो उसका पागलपन है वो उसको सीधे प्रभु श्री राम से मिला देता है। और उसी प्यार के बदौलत जो प्रभु श्री राम है उस लड़के के सामने में, झाड़ू मारने वाले लड़कों के सामने में साक्षात धनुष बाण लेके प्रकट हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बनारस का। एक लड़की जो कि बाल विधवा है, उसकी शादी हुई थी और शादी के महज कुछ दिन के बाद ही वो विधवा हो गई थी। क्योंकि पहले शादी जो है बहुत कम ही उम्र में कर दिया जाता था, तो शादी के बाद वो कभी ससुराल गई ही नहीं। शादी हुई और कुछ दिन के बाद उसको खबर आया कि इसका जो पति है वो मर चुका है। चूँकि वो एक जवाना था, ज़्यादा पहले की तो घटना नहीं है, लगभग 100-150 साल पहले की घटना है ये। लेकिन वो जमाना था जब लोग निर्वाह कर जाते थे कि अगर कोई ऐसा चीज़ सुनते थे, किसी को अगर वचन दे देते थे तो वचन पे अपना जान देना पड़े तो जान दे देते थे। और वही होता है वो जो लड़की है जिसका कि नाम शैलजा है। ये लड़की ये सोच लेती है कि हमारे भाग्य में यही है। क्योंकि इसके घर में जो एक महिला रहती थी वो इस चीज से प्रेरित थी, भक्ति भजन वो करती रहती थी और उससे ये जो शैलजा है इसको सत्संग जो है वो प्राप्त होता रहता था। लेकिन जैसे जैसे इसका जो उम्र बढ़ता है, क्योंकि उस समय ये विधवा हो गई, जिस समय इसको पता ही नहीं था कि आखिर विधवा है क्या, विधवा कहते किसको है। तो नॉर्मल जो कपड़ा है वो पहनती थी। लेकिन एक दिन इसको पता चल जाता है, इस लड़की को, शैलजा को, कि हमारी शादी जो है बचपन में हो गई थी और अब मैं एक विधवा हूँ। मेरा जो पति है जिससे हमारी शादी हुई थी वो शरीर छोड़ चुका है, वो मर चुका है। क्योंकि अब ये जवान हो चुकी थी। आज से पहले वो नॉर्मल जैसे सभी लड़कियां रहती है, कपड़ा पहनती है, उस प्रकार से कपड़ा पहनती थी। लेकिन अचानक से एक दिन ये जो शैलजा है पूरा सफेद जो वस्त्र है वो धारण कर लेती है। जैसे इसके जो पिता है वो देखते हैं, बड़ा ही हैरान हो जाते हैं वो, क्योंकि अभी तक अपनी बेटी के सामने ये बात वो रखे नहीं थे कि जिसे तुम्हारी हम शादी किए थे वो मर चुका है, तुम विधवा हो चुकी हो, ताकि किसी प्रकार का इसको कष्ट न हो। और उनका यह प्रयास था कि ऐसा होगा तो हम अपनी बेटी की दूसरी शादी भी कर देंगे। क्योंकि ये आम बात नहीं था, एक बहुत बड़ा जमींदार थे वो और उनके लिए सोच लेना कोई आम बात नहीं था। लेकिन चूंकि अपनी बेटी को देखते थे और ये सोचते थे कि भाई हमारी जो बेटी है पूरी जीवन अकेले कैसे काटेगी, और इन सारी चीज को देखते हुए वो निर्णय पर पहुंचे थे कि हम अपनी बेटी की दूसरी शादी कर देंगे, चाहे समाज जो है वो जो कहे थोड़ा सह लेंगे। यही कहेगा कि भाई जमींदार इतना बड़ा जमींदार है और अपनी बेटी को नहीं रख सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना हम सह लेंगे अपनी बेटी की खुशी के खातिर। अब क्या होता है, चूंकि ये विधवा है, सफेद वस्त्र पहनती है। एक दिन क्या होता है कि अपने छत पे ये जो शैलजा है स्नान करके आती है और फिर बाल जो है सुखा रही होती है। बाल जब सुखा रही होती है तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती है चाहे कोई भी, वो जो छत होता है तो छत से बाहर जो सर है या किसी खिड़की हो तो खिड़की से बाहर जो अपना सर रख के और बाल को हिलाती है ताकि पानी जो है झड़ जाए। और ऐसा इसीलिए करती है कि पानी जो है वो जहाँ वो रह रही है छत से बाहर पानी चला जाए। ये सब सोच के लड़कियां ऐसा करती है। तो ये जो शैलजा है ये भी ऐसा करती है, सबसे जो ऊपर वाला छत है उस पर जाती है और बाल को हिलाती है ताकि पानी जो है वो बाल से सूखे। एक जो लड़का है वो झाड़ू लगा रहा होता है। क्योंकि ये जो झाड़ू लगाने का काम है उस लड़के का नहीं था, उसकी माँ का था। उसकी माँ जो थी वो आती थी हर रोज। उसका था कि भाई ये जो इसका जो महल था, एक बहुत बड़ा महल टाइप का घर था,
जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे उस इलाका में। इनके जैसा कोई जमींदार नहीं था। आप कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा एक राजा थे। तो चारों ओर, इनके घर के चारों ओर उस महिला का काम था कि भाई झाड़ू लगाना, साफ सुथरा करना। लेकिन चूंकि उसका आज तबीयत खराब था तो उसका बेटा जो है वो आज झाड़ू लगाने के लिए आया हुआ था। तो जस्ट वो सामने नीचे था, शैलजा जो है बाल हिलाती है और बाल हिलाने के बाद जो पानी का जो छींटा है वो इस लड़का पे पड़ जाता है। इस लड़का पे पड़ता है तो लड़का एक बार ऊपर देखता है। ऊपर जब देखता है तो चूंकि शैलजा को भी अंदाजा हो गया कि मैं जो पानी बाल से निकाला नीचे की ओर, तो शायद नीचे उस लड़का को पड़ा है, इसलिए ऊपर देख रहा है वो। क्योंकि जब वो बाल झाड़ रहे थे उस समय उसको नजर नहीं पड़ा था, लेकिन एक दो बार करने के बाद नीचे की ओर देखती है तो उसको ऐसा लगा कि शायद उस लड़के को पानी जो है पड़ गया है, इसलिए वो ऊपर की ओर देख रहा है। शैलजा से गलती यहां यह हो जाता है कि जैसे ही लड़का जो ऊपर की ओर देखता है, शैलजा मुस्कुरा देती है, हंसी आ जाता है शैलजा को, मुस्कुरा देती है और फिर वहां से अंदर चली जाती है, शर्मा जाती है कि भाई हमसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया कि बाल का जो पानी है वो नीचे चला गया। अब ये जो लड़का है इसको पता था कि जो जमींदार साहब है उनकी जो बेटी है वो विधवा है, बाल विधवा है। जमींदार साहब इसकी शादी नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अब लड़का है तो लड़का के मन में बहुत प्रकार का बात चलता है। उसको यह पता नहीं था कि भाई ये लड़की खुद शादी करना नहीं चाहती है। वो यह जानता था कि ये जो जमींदार है ये खुद शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले भी किसी के साथ अगर ऐसा घटना घटता था तो इसी प्रकार से होता था कि वो सारी उम्र विधवा बन के ही रहती थी। अब क्या होता है कि ये जो लड़का है ऊपर की ओर देखने लगता है, इसके मन में ये सारा जो ख्याल है चलने लगता है कि भाई ये लड़की जानबूझ के मेरे ऊपर पानी छींटा मारी है और मुस्कुराई है। अब चूंकि शैलजा जो थी वो वहां से हट चुकी थी, अंदर आ चुकी थी। अब क्या होता है कि ये जो लड़का है उसी स्थान पे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखा ही जा रहा है। और उस लड़के के मन में एक चीज आ जाता है कि अगर वो जानबूझ के पानी का छींटा मारी होगी तो एक बार वो आके जरूर मुझे देखेगी। अब क्या होता है कि शैलजा जो है फिर अपने काम में बिजी हो जाती है। लगभग एक दो घंटे बाद फिर किसी काम के कारण उसको छत पे जाना होता है। फिर उसके दिमाग में आया कि आज तो हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। इस प्रकार से बाहर सर करके दीवार के बाहर, छत के बाहर पानी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए या कुछ सामान गिराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नीचे कोई हो। और इसलिए इस अंदाज में वो उसी स्थान पे शैलजा जाती है और देखने के लिए कि ऐसे हम झाड़े थे और पानी गिर गया था। मतलब नॉर्मली जैसे शैलजा जाती है, देखती है तो पता चला कि वो लड़का तो अभी तक ऊपर की ओर ही ताक रहा है। शैलजा को समय का अंदाजा हुआ कि लगभग अभी तक 2-2.5 घंटा बीत चुका है और लड़का उसी स्थान पे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखा ही जा रहा है। अब शैलजा जो थी वो थोड़ा इसको ये लगा कि भाई हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, पता नहीं ये क्या सोच रहा होगा। शैलजा वहां से हट जाती है। क्योंकि शैलजा भी जवान थी, उसका भी एज था, वो भी इस भावना को, इस नज़र को, जिस प्रकार से वो लड़का देख रहा था वो समझ रही थी, पूरी भावना को समझ रही थी, फील कर रही थी। वो उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि शायद हमने गलती किया है। और फिर उसको यह एहसास हो रहा था कि हमको फिर से नहीं देखना चाहिए था। अगर हम फिर से नहीं जाते तो वो चला गया होता, कुछ समय और रुकता और चला जाता। पता नहीं उसके मन में अब क्या बात आ रहा हो। फिर से शैलजा जो अपने काम में लग जाती है। अब क्या होता है कि शैलजा के मन में जब फिर 2-3 घंटा बीत जाता है, फिर इसके मन में आता है कि अब तो लड़का पक्का ही चला गया होगा। फिर क्या होता है कि शैलजा जाती है और फिर से एक बार देखती है। यह देखने के लिए गई थी कि अब वो लड़का पक्का चला गया होगा, लेकिन जैसे ही शैलजा उस लड़के को देखती है कि वो लड़का उसी जगह, उसी स्थान पर बैठ के देखा ही जा रहा है। अब शैलजा बहुत परेशान, भाई क्या हो गया। शैलजा आती है, रूम में आके बैठ जाती है। इसको अपनी गलती का एहसास होता है।
राम जी का पूजा करता था, भोग लगाता था उनको, उनके सामने में क्षमा मांगती है कि भाई हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं वो लड़का मेरे बारे में क्या सोचता होगा। ये प्रार्थना करने लगती है कि जो भी उस लड़के के मन में अगर कोई गलत भाव मेरे प्रति आ रहा होगा वो भाव उसका खत्म हो जाए। फिर क्या होता है कि छुप के शैलजा जो है देखती है, जैसे कि उधर का इसको न देख पाए, तो शैलजा एक चीज देखती है कि जब तक उजाला है, थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट जल रहा है, दिख सकता है जब तक, तब तक वो जो लड़का है उसी स्थान पे बैठा हुआ और देख रहा है। शैलजा सोचती है कि चलो अंधेरा हुआ, उधर का हट गया, वहां से लड़का अपना घर चला जाता है। लेकिन कल आता है और चूंकि शैलजा को जो घर था उसके जस्ट सामने एक पीपल का पेड़ है, जहाँ कुछ लोग ऐसे ही आके बैठते उठते हैं, थोड़ा दूरी पे था। वो जो लड़का है आता है, फर्स्ट टाइम आता है, और फिर पूरा जितना भी जगह था सभी जगह वो झाड़ू मार देता है, साफ कर देता है, और उसके बाद वो उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है कि कभी न कभी तो शैलजा जो है छत पे आएगी ही, छत पे आएगी तो मुझे देखेगी ही। और इसके मन में यह आ रहा था, लड़के के मन में, कि वो मुझे जान के पानी का छींटा मारी है, और चूंकि कई बार देखी है, अगर धोखा से पानी का छींटा मारी होती तो दूसरी बार नहीं आती, तीसरी बार नहीं आती। आज चूंकि इंतजार में बैठा हुआ था, तो शैलजा जो है ऐसे ही जाती है, स्नान करती है, छत पे जाती है, लेकिन आज पूरा ये थी कि भाई उधर जाना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही नीचे सीढ़ी से उतर रही होती है, इतने में ही शैलजा, चूंकि थोड़ा चंचल स्वभाव की थी, इसके मन में आता है कि देखते आज है या नहीं है। जैसे ही शैलजा जो है जाती है नीचे की ओर, देखती है तो देखती है कि उधर का वहां नहीं है, लड़का वहां नहीं है। बहुत इसको शैलजा को खुशी होती है कि भाई चलो एक बला टली, हमने जो प्रभु से जो प्रार्थना किया था शायद उन्होंने सुना, और फिर उस लड़के के मन को, मन दिशा को उन्होंने बदल दिया। जैसे शैलजा जो है फिर से आ रही होती है, इतने ही देर में शैलजा का नजर जो है उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ जाता है। जैसे ही पड़ता है तो लड़का चूंकि बैठा हुआ था, जैसे ही शैलजा उसकी ओर देखती है, दोनों का नजर मिलता है, लड़का उठ के खड़ा हो जाता है, इसकी तरफ देखने लगता है, मुस्कुराने लगता है। अब शैलजा के लिए बहुत ही ये एक विकट परिस्थिति आ गया था कि आखिर वो क्या करे। एकदम से वो लौट जाती है, सीढ़ी से उतर जाती है, सोचने लगती है कि भाई हमने ये क्या कर दिया, आज तो मुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था, हमने बहुत बड़ा गलत कर दिया है, ऐसा मुझे कतई नहीं करना चाहिए था। अब क्या होता है कि चूंकि वो जो लड़का है, झाड़ू मारने वाला लड़का है, चूंकि वो देख रहा था कि शैलजा छत पे आती है, कैसे नीचे देखती है, तो उसको यह लग रहा था कि मुझे वो ढूंढ रही है, इतना मुझसे प्रेम करती है, जमींदार की बेटी है, मैं एक साधारण सा झाड़ू मारने वाला लड़का हूँ, सोचो कितना प्रेम करती होगी कि मेरे लिए इतना बेचैन है वो। ये बात जो है अब इसके मन में चलने लगता है, झाड़ू मारने वाला लड़का के मन में। पूरा जो दिन है वो जो झाड़ूदार लड़का है उसी स्थान पे, उसी जगह बैठ के समय बिता देता है, देखते 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 देखते। लेकिन चूंकि शैलजा जो थी अब अपने आप को बहुत समझा चुकी थी कि चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन अब हमें देखना नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। लेकिन शायद समस्या कितना बढ़ गया है शैलजा को पता नहीं था। उसने जैसा किया, उस पर लड़का के मन में क्या बात चल गया, लड़का क्या सोच रहा है इसके प्रति, शायद इस बात का अंदाजा शैलजा को नहीं था। शैलजा सोचती है कि अगर हम नहीं जाते हैं, कुछ दिन नहीं जाते हैं, उधर देखेंगे ही नहीं, तो फिर वो लड़का के मन में जो मेरे प्रति जो भावना आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे उतर जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे बहुत चीज़ जो है वो खत्म हो जाता है। आज पूरा दिन निकल गया, कल पूरा दिन निकल गया, लड़का आता है, पूरा दिन बैठता है उसी स्थान पे, फिर अंधेरा होता है, फिर चला जाता है। उसके अंदर का जो बेचैनी है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि शुरू में आता है, काम करता है, फिर उसी स्थान पे बैठ जाता है। अब थोड़ा टेंशन में वो लड़का रहने लगा, चिंता में रहने लगा। घर जाता है, उसको मन नहीं लग रहा था, पूरा दिन यहाँ रहता है, रात में जाता है, सो नहीं पाता है,
करवट बदलते रहता है। उसके मन में ख्याल आ रहा था, और उसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि शायद उसको किसी ने बोला है, डांटा है, कुछ तो बात है, क्योंकि शैलजा मुझसे बहुत प्रेम करती है। 4 बार मुझे मुड़ के देखी है। शायद कोई बात है जिसके कारण वो आ नहीं रही है। ये बात अब कहे तो किसको कहे, किसी को कह भी नहीं सकता है। कहेगा तो फिर जान जाने का खतरा है, क्योंकि भाई उस पूरा इलाके का सबसे जमींदार की बेटी है वो, और एक मामूली झाड़ू मारने वाला लड़का है। कहाँ एक जमींदार है, कहाँ एक जमादार है, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये लड़का खाना पीना छोड़ देता है, बहुत कम खाने लगता है, उसी के विषय में सोचने लगता है। अब कई दिन ऐसा होने के बाद पूरा दिन जाता है, बैठता है वहाँ, फिर चला आता है। बहुत कमज़ोर हो गया लगभग, क्योंकि लगभग 10 दिन बीत गया था, और खाना पीना लगभग वो जो लड़का है बिल्कुल छोड़ ही चुका था। चूँकि माँ है, इस लड़के का पिता नहीं था, विधवा माँ है, एक ही बेटा है, वही एक सहारा है जीवन का, बुढ़ापे का एक लाठी है, सहारा है। वो अपने बेटे को देख रही थी कि हमारा जो बेटा है पिछले 10 दिन से बहुत परेशान रह रहा है, आखिर कोई बात है इसके मन में। लड़के की माँ को बर्दाश्त नहीं होता है और अपने बेटे से पूछ ही देती है कि बेटा बताओ कि कारण क्या है, क्या बात है जो अंदर ही अंदर तुम ऐसे होते जा रहे हो। अब ये जो लड़का है कुछ बोलता ही नहीं है। पहले तो कहता है कि माँ कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि माँ है, माँ वो समझती थी कि भाई आखिर क्या बात है, कुछ तो बात ज़रूर है, बताओ। क्योंकि खाना पीना जो है बिल्कुल वो अब, और जैसे जैसे समय बीत रहा था और वो खाना पीना जो था वो छोड़ते जा रहा था। पहले तो कुछ खाता भी था, लेकिन जैसे ही माँ आज पूछ देती है तो वो खाना पीना बंद कर देता है। कल होता है पूरा दिन भी कुछ नहीं खाता है। माँ रोने लगती है, बेटे का हाथ जोड़ने लगती है, पाँव पड़ने लगती है कि बेटा तुम्हारे मन में जो भी बात है वो बताओ, क्या बात है। चूंकि इस लड़के के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई उपाय नहीं था बताने के सिवा, ये लड़का अपना पूरा जो बात है वो बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है माँ, शैलजा मुझसे बहुत प्रेम करती है। ये नहीं कहता है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, शैलजा मुझसे बहुत प्रेम करती है, अगर मैं उसे नहीं मिला तो मर जाएगी और मैं भी नहीं जी पाऊंगा। अब माँ जो है वो बेटे को कहती है कि बेटा तुम खाना खा लो, इस सब बात है इसका पर हम विचार करेंगे, हम उस लड़की से पूछेंगे कि क्या तुम प्रेम करती हो कि नहीं करती हो उससे। लेकिन अब ये लड़का कहता है कि जब तक तुम पूछोगी नहीं तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अब क्या हो, इसकी जो माँ है वो कल होके जाती है, साफ सफाई करती है, लौट के आती है। चूंकि भाई एक साफ जो नौकरानी है, काम करने वाली है, उसकी कहाँ इतना हिम्मत है कि वो एक राजकुमारी से पूछ दे कि क्या तुम मेरे बेटे से प्रेम करती हो। इतनी साहस कैसे आ सकती है उसमें, और उस पर से भी वो लड़की विधवा है, उसके विषय में जानती है कि भाई किस प्रकार से लड़की है, पूरे पवित्रता में अपना जो इतना समय उसने बिता दिया। और चूंकि वो नौकरानी थी, घर में जाती थी, साफ सफाई करती थी, तो उसको पता था कि इसका जो पिता है कई बार कह चुका है कि उनके मन में आता है कि हम अपनी बेटी की शादी कर दे। लेकिन शैलजा जो बिल्कुल मना कर दी है कि पिताजी जो हमारे भाग्य में था वो हमें मिला है, अगर हम और कुछ प्रयास करते हैं तो हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा, जो हमें मिलना है वही हमें मिलेगा, और यही शायद हमारे भाग्य में था। इसकी माँ जो है वो जाती है घर पे बिना शैलजा से बात किए और अपने बेटे को बता देती है, ऐसे झूठ बोल देती है, अपने मन से बोल देती है कि तुम्हारे मन में जो बात चल रहा है ये सही नहीं है, वो तुमसे प्रेम नहीं करती है, वो तो तुमको देखती भी नहीं है, देखी भी नहीं है, वो तो अपने काम से आती थी, तुमको ऐसा लगा कि तुमको देखती है। लेकिन चूंकि ये लड़का था, इसको पता था कि लड़की हमें देखी है, ये कहती है कि माँ शायद वो झूठ बोल गई है या तो तुम झूठ बोल गई हो। अब तो हम तभी खाना खाएंगे जब तुम शैलजा से बात करोगी, उससे हमारी बात करवाओगी। इसकी माँ कहती है कि अगर वो आके तुमको ये कह दे कि मैं तुमसे प्रेम
नहीं करती तो क्या तुम मान जाओगे? हाँ माँ, अगर वो एक बार मुझसे आकर कह दे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ तो मैं मान जाऊँगा। मैं किसी प्रकार का किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगा। अब बहुत बड़ा समस्या इसकी माँ के ऊपर चला जाता है कि भाई मेरा बेटा जो है दोनों तरफ से जा रहा है। अगर ये बात हम महल में जाके कहते हैं, उस कोठी में घर में जाके कहते हैं, तो ऐसे ही वो लोग आके हमारे बेटे को मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। अगर नहीं कहते हैं तो मेरा बेटा ऐसे भी मर जाएगा। कोई और ऑप्शन नहीं था, रास्ता नहीं था। फिर बहुत सोचने के बाद, संकोच करने के बाद, ये जो इसकी जो माँ है वो जाती है, शैलजा को एकांत में बुलाती है। जैसे ही शैलजा को एकांत में बुलाती है, चूंकि शैलजा समझ चुकी थी कि भाई माजरा क्या है, बात क्या है, वो भी मौका देती है, साइड हो जाती है। इसकी जो माँ है पूरी बात बताती है, शैलजा भी अपनी पूरी बात बताती है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, हम मुझसे गलती हुई है, एक दो बार हमने ताका है, उसको देखा है, लेकिन तुम कह दो अपने बेटे से कि मेरे मन में कोई प्रकार से उसके प्रति कोई भावना नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार में जितना भी मर्द है, पुरुष है, सभी को पिता और भाई के समान ही मानता हूँ। इस लड़के की जो माँ है ये कहती है कि यही बात तुम जाके मेरे बेटे को कह दो। अब शैलजा कहती है कि मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ, जो भी समझाना है अपने बेटे को समझा दो, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। जैसे इतना बात होता है तो फिर ये जो लड़के की माँ है एक बात कह देती है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं बदनाम कर दूंगा तुमको, और कहूँगा सबको, पूरे गांव को कहूँगा, ऐसे भी मेरे बेटा को सब मार देगा, तो उसको तो मरना है ही, मुझे भी मरना है, लेकिन मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। मैं बात सबको कह दूंगी कि ये जो लड़की है शैलजा है, इसने मेरे बेटे पे डोरा डाली है, उसको इस प्रकार से अपने प्रेम जाल में फंसा के और उसके साथ गलत कर रही है, धोखा दे रही है। जैसे ही ये बात शैलजा सुनती है तो शैलजा भाई लड़की है, जवान लड़की है, एकदम से डर जाती है, हाथ पैर जोड़ने लगती है और कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं कोई व्यवस्था देखती हूँ, मैं आऊँगी, किसी प्रकार से हो लेकिन मैं आऊँगी वहाँ। एक समय फिक्स करती है कि भाई हम कुछ सोचते हैं, कुछ समय लगेगा हमें। इसकी माँ कहती है कि भाई ज़्यादा समय नहीं है मेरे बेटे के पास, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ दिया है, कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं पीता है, तुम्हारी याद में पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, तुम्हारा नाम लेते रहता है। जब से उसको कह के हम आए हैं कि हम तुमसे बात करेंगे, तब से उसको इंतज़ार होता है कि तुम जाओगी, उससे बात करोगी, जो भी समय निकालो जल्दी निकालो। फिर शैलजा जो है कहती है कि ठीक है, मैं किसी प्रकार से मैं कल आऊँगी, आप अपने बेटे को जाके कह दो कि मैं कल उससे मिलने के लिए आऊँगी। साथ में लड़के की माँ एक बात कह दी थी कि तू मेरे बेटे के हाथ में राखी बांध देना, उसको कह देना कि मैं तुमको भाई मानती हूँ, फिर उसके मन में जो प्यार का जो भूत है उतर जाएगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हाथ जोड़ लेती है, रोने लगती है कि मैं तुमको बेटी बदनाम करना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी माँ हूँ, मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। शैलजा वहाँ से हटती है, सोचने लगती है और फिर डिसाइड करती है कि मुझे उस लड़के से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि इसका इतना अंदाज़ा शैलजा को हो गया था कि वो जो लड़का है जिस प्रकार से उसकी माँ बता रही है, तो कहीं ना कहीं वो मरणासन पे है, खाना पीना का नहीं खा रहा है, कई दिनों से नहीं खा रहा है। अगर हम नहीं जाते हैं तो शायद वो मर जाएगा, वो मर जाएगा तो फिर ये महिला मुझे बदनाम कर देगी। फिर आज ही अपने घर में शैलजा जो ये बात कह देती है कि मैं कल शिव मंदिर में जाऊंगी पूजा करने के लिए। शिव मंदिर जो था वो थोड़ा दूर था। फिर अपने साथ एक सहेली को ठीक करती है कि मैं सहेली के साथ जाऊंगी, पिता से आज्ञा ले लेती है, माँ से आज्ञा ले लेती है। कल होता है, शैलजा निकलती है, ये सोच के गई थी कि वहाँ जाएंगे, राखी ले ली थी, उसको जाएंगे, उसके हाथ में राखी बांध देंगे, भाई बना लेंगे, उसको सारा बात जो है हम कह देंगे। शैलजा जो है वो मंदिर में जाती है, हाथ जोड़ लेती है भगवान के आगे, भगवान शिव के आगे, और प्रार्थना करने लगती है कि ये जो विपत्ति है इससे हमें बचाइए, नहीं तो बहुत बड़ा जग हंसाई हो जाएगा, एक लड़का का जान भी चला जाएगा और मेरा जग हंसाई भी हो जाएगा। हम आपकी भक्त हैं तो मेरा मान रखिए कम से कम। ये बात कह के शैलजा निकलती है, क्योंकि ज़्यादा समय लेके गई थी, ज़्यादा मंदिर में समय नहीं देती है और फिर
इस लड़के के घर पे जाती है। जैसे इस लड़के के घर पे जाती है, इसकी माँ बगल में बैठी हुई है, ये ऐसे ही खाट पे लेटा हुआ है, पूरा एकदम दुबला पतला सा हो गया है, क्योंकि जब शैलजा उस लड़के को देखी थी तो बहुत हट्टा कट्टा था, ठीक ठाक लड़का था, बिल्कुल पतला सा हो गया शरीर एकदम सा। जैसे ही शैलजा वहाँ जाती है, वो लड़का लेटा हुआ था, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। माँ जो है सहारा देती है, वो लड़का बैठता है, शैलजा को बस देखे ही जा रहा है, उसकी आंखों से आंसू चल रहा है। उस लड़का को लग रहा था कि भाई मेरा जो प्यार है मिल गया है। और वो लड़का जो है अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, मैं कहता था ना कि शैलजा मुझसे बहुत प्रेम करती है, देखो मुझसे मिलने के लिए आ गई, जैसे मेरे बारे में सुनी मुझसे मिलने के लिए आ गई। शैलजा सोचने लगती है कि आखिर हम इसको कहें तो क्या कहें, इसका ऐसा हाल है, इसको अगर कुछ ऐसा कहते हैं तो ऐसा ना हो कि अभी ही अपना दम तोड़ दे, इतना कमज़ोर है, बिल्कुल मरणासन पे है ये। शैलजा जो है वो लड़के का हाथ पकड़ती है और कहती है कि जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो उससे कई गुना ज़्यादा हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। लड़का कहता है कि तुम जो मुझसे करवाना हो कहो तो अभी मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँ, जो भी तुम एक बार कह दो, तुमको जिससे भी लगता है कि मैं वो कर दूंगा, जिससे तुमको लगेगा कि मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता, बस तुम एक बार कह दो, मैं वो कर दूंगा। शैलजा कहती है कि मैं तुमको परीक्षा लेना चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। वो लड़का कहता है कि जो भी परीक्षा लेना चाहते हो तुम ले लो, मैं सभी परीक्षा में पास हो जाऊँगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, जान दे दूँ तुम्हारे लिए। शैलजा कहती कि जान देने की बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस 40 दिन मेरे लिए एक काम करना है। लड़का कहता है कि कौन सा काम करना है। शैलजा कहती है कि कुछ नहीं करना है, मणिकर्णिका जो घाट है वहाँ तुमको, जहाँ चिता जल रहा होता है शमशान घाट पे, वहाँ तुमको जाना है, बस राम 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 यही जपते रहना है। भूख लगे तुम खा लेना, नींद लगे जितना सोना है तुम सो लेना, जो भी तुमको नित्य काम करना है सब काम करते हुए भी तुम्हारे मुख से राम राम नहीं छूटना चाहिए। ये ज़्यादा दिन नहीं है, 40 दिन तुमको करना है, और 40वां दिन तुम्हारे सामने में मैं वरमाला लेके खड़ी मिलूंगी। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो जाते हो, अगर 40 दिन ईमानदारी से तुम मेरा जो ये बात है इसको मान लोगे, करना क्या है, राम 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 कहते रहना है, वही सोना है, तुम्हारे खाने का व्यवस्था मैं कर दूंगी, पानी का व्यवस्था मैं कर दूंगी, जो भी वहाँ तुमको चाहिए मैं सारा व्यवस्था मैं करवा देती हूँ। लेकिन वही बात है, भरपेट खाना, जो मन होगा वो खाना, जो तुम कहोगे वो मैं बना के वहाँ पहुँचवा दूंगी, खाने में कोई कमी नहीं, सोने में कोई कमी नहीं, जितना मन होगा उतना सोना। लेकिन याद रहे, जैसे ही तुम्हारा नींद खुले तो तुम्हारे मुख से राम राम ही निकलना चाहिए। मैं 40 दिन करना है, अगर 40 दिन तुम कर लेते हो मेरे लिए इतना, तो मैं तुम्हारे सामने में वरमाला लेके खड़ी मिलूंगी। जैसे ये बात होता है, अब जो इस लड़का की जो माँ है ये भी मन ही मन सोच रही थी कि जब हम इसको कहने गए थे तो बड़ा ये बोली थी कि मेरे मन में ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सारे लड़के को भाई की दृष्टि से देखती हूँ, और यहाँ तो ये पासा ही पलट दी, इसका मतलब ज़रूर इसी ने कुछ ऐसा किया है, ये भी मेरे बेटे से बहुत प्रेम करती है। अब जो इसकी जो सहेली थी इसको कहने लगती है कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। अगर वो लड़का ऐसा कर देता है तो शैलजा भी कहती है कि अगर वो ऐसा कर देगा तो मैं विश्वास करूँ कि मैं वरमाला लेके उसके सामने में खड़ी हो जाऊंगी और उससे मैं शादी कर लूँगी। इसकी जो सहेली वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे पिता को ये पता चलेगा क्या बीतेगा उन पे, जान से मार देंगे तुमको। शैलजा कहती है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन मैंने जो एक बार कह दिया वो कह दिया। अगर 40 दिन ऐसा कर लेता है तो तू ऐसे ही पवित्र हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो बात खत्म हो गया।
अगर वो कर लेगा 40 दिन तो मैं वास्तव में वरमाला लेके वहाँ खड़ी हो जाऊंगी। अब ये बात जो है आज हुआ, कल से ही करना था। सहेली के माध्यम से ये जो लड़की है शैलजा है, उस लड़के के लिए मणिकर्णिका जो घाट है जहाँ हमेशा चिता जलते रहता है, दिन और रात हमेशा चिता वहाँ जलते रहता है, उसी घाट पर व्यवस्था करवा दिया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि अब तुम आज से तुम्हारा जो दिन है वो प्रारंभ होता है, स्टार्ट करो। वो जो लड़का है अब उसको मन नहीं लग रहा था, लेकिन चूंकि शैलजा से इतना प्रेम करता था, खाते पीते उठते बैठते राम 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 वो जपने लगता है, सोता है उठता है फिर राम नाम जपने लगता है। कुछ लोग देखते हैं तो भाई पूछते हैं कि भाई इस लड़के को क्या हो गया, दिन रात यहाँ से हटता नहीं है, क्या हो गया इसको। इसकी माँ से पूछते हैं, लेकिन ये जो बात है धीरे धीरे इसके सहेली के माध्यम से एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान चलने लगता है। धीरे धीरे बात जो है पूरा फैलने लगता है। 10 दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है। अब ये लड़का को बेचैनी होता है कि भाई अब 10 दिन हो गया तो 30 दिन बचा हुआ है, 15 दिन हो गया है तो 25 दिन बचा हुआ है। ऐसा करते करते लड़का जो अपना समय काट रहा था, लेकिन उसका वो जो पूरा जो निरंतर था, वो जब था वही उसका चल रहा था, चालू था। 30 दिन होता है, 30 दिन होता है तो फिर उस लड़के के मन में और बेचैनी आ जाता है। इधर पूरे गांव में, पूरे इलाका में बात फैल जाता है कि जो शैलजा है ये कही है कि अगर 40 दिन अगर वो ऐसा कर लेगा तो फिर 40वां जो दिन होगा इसके सामने में वरमाला लेके खड़ी रहेगी, खड़ी मिलेगी। जब ये बात शैलजा को पिता को पता चलता है, बहुत गुस्सा होते हैं, अपनी बेटी को भला बुरा जो कहना होता है कहते हैं, और यह कहते हैं कि अगर तुमको शादी करना था तो मैं तुमसे कई बार पूछा था, ये सिला तुमको नहीं देना चाहिए था, समाज थूकेगा मुझ पर, और तो पूरा गांव को पता चल गया है, मैं क्या मुख दिखाऊं। शैलजा जो है अपने पिता के सामने में रोने लगती है, हाथ जोड़ लेती है, पूरी जो कहानी वो बताती है और कहती है कि पिताजी एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए, अपने प्रभु पर विश्वास कीजिए, मैंने बहुत विश्वास करके फैसला लिया है। शैलजा के पिता कहते हैं कि बेटी अगर वो 40 दिन तक ऐसा कर लिया तब क्या करोगी। शैलजा कहती है कि वो 40 दिन तक ऐसा कर लिया तो शायद प्रभु को यही मंजूर है, और मैं जो सोची थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, विधवा ही रहूँगी, तो मैं इस बंधन को भी तोड़ दूँगी, मैं शादी कर लूँगी। ये बड़ा विचित्र बात था शैलजा के पिता के लिए, लेकिन चूंकि वो भी एक धार्मिक व्यक्ति थे, अपनी बेटी की भावना को समझते हैं, प्रभु के प्रति जो, राम जी के प्रति, भगवान शिव के प्रति जो शैलजा को जो विश्वास था, इसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, हम बेटी के साथ हैं। बहुत जो लोग हैं वो कई प्रकार का बातें करता है, लेकिन सभी को वो नज़रअंदाज करते हैं कि अगर हमारी बेटी ने कुछ ठाना है तो साथ देना चाहिए। उनको भी अपनी बेटी पर विश्वास था, प्रभु पे विश्वास था, भगवान शिव पे विश्वास था। अब क्या था कि 30 दिन से 31वां दिन बीतता है। अब वो जो लड़का था उसको जो समय का जो इंतजार हो रहा था, क्योंकि अब तो 10 ही दिन बचा हुआ था, तो वो इंतजार जल्दी खत्म हो जाए, समय ये बेचैनी घटने लगता है। 31वां से 32वां दिन होता है और उसको जो राम राम कह रहा था, जप रहा था, उसमें उसको आनंद आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। 32 से 33वां दिन होता है, 34वां दिन होता है, धीरे धीरे जो बेचैनी है वो खत्म हो जाता है। 35वां दिन के बाद पूरी तरीके से वो उसको इस समय खत्म हो जाता है कि भाई हमें 40 दिन तक ये काम करना है, 5 दिन ही बचा हुआ है। 35वां दिन से जैसे ही 36वां दिन होता है और पूरी तरीके से वो भजन में, नाम जप में, राम राम में लीन हो गया था। उसको अब अपने शरीर का भान नहीं हो रहा था कि वो कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि ये भाव उसके मन में इसलिए आ रहा था क्योंकि संसार से धीरे धीरे उसका मोह जो था वो फट भी रहा था। मणिकर्णिका जो घाट वहाँ बैठा हुआ था, एक से एक बड़े बड़े लोगों का वहाँ चिता आता था, सबको वो देखता था, राम राम कह भी रहा था, देखता भी था। कैसे कैसे लोग जीवन में बहुत कुछ उन्होंने किया, हाय हाय किया, क्या किया, किसी चीज़ पाने के लिए क्या किया, और अंत में फिर खाली यहाँ शमशान में आ जाते हैं। ये सारा चीज़ देखता भी था, राम राम भी कह रहा था,
और इस सब का प्रभाव ऐसा हुआ कि 36वां दिन ये जो लड़का है पूरी तरीके से भूल चुका है कि आखिर वो यहाँ क्यों बैठा हुआ है। बस तो वो भगवान अपने प्रभु राम को याद कर रहा है। इतना राम राम में मग्न हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है, इतना मग्न कि खाना पीना भी छोड़ देता है। बिल्कुल आज तो कुछ खाया ही पिया ही नहीं है। जैसे ही रात्रि होता है प्रभु श्री राम धनुष बाण लेके उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इधर का जो है वो प्रभु श्री राम का दर्शन करता है, प्रणाम करता है, फिर से अपना उसी भजन में लग जाता है, लीन हो जाता है। 37वां दिन होता है, इसको पता ही नहीं चलता है कि 37वां दिन कैसे बीत रहा है। शैलजा जो थी वो खाना जो थी वो पहुँचवाती थी, उसी प्रकार से खाना रखा हुआ है। 38वां दिन 39वां दिन शैलजा के पास खबर जाता है कि भाई वो जो लड़का है खाना पीना छोड़ दिया है। शायद वो इतना बेचैन हो गया है तुमसे शादी करने के लिए कि फिर से वो खाना पीना छोड़ दिया है। सारे जो इसकी सहेली थे कुछ कुछ कह रहे थे, पूरे इलाका में जो था वो ये खबर फैल जाता है। सारा जो लोग था वो तमाशा देखने के लिए व्याकुल था कि उस दृश्य को देखना है कि कैसे जो जमींदार की जो बेटी है वो एक झाड़ू मारने वाले लड़के से शादी करेगी, उसके गले में बरमाला डालेगी। बहुत लोगों का यह था कि भाई एक लड़की ऐसा करेगी। बहुत लोगों का यह था कि भाई होता है कि भाई किसी का जो इज्जत है वो ख़त्म हो रहा है तो उसको खुली आंखों से देखना है, उस पर मजाक करना है, हंसने के लिए देखना है। शैलजा के पिता का बहुत बुरा हाल है। वो घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे कि बाहर जाएंगे तो लोग हंसेगा मुझ पर, लेकिन अपनी बेटी के फैसले को वो सम्मान दे रहे थे कि चलो तुम एक बार कहती हो तो फिर देखते हैं। जैसे ही 40वां दिन होता है तो वो लड़का उसी स्थान पर बैठा हुआ है। अब शैलजा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये हाथ में बरमाला लेती है, पूरा जो इसके जो सखिया है वो साथ में जाती है। पूरा जब रास्ते से जा रही होती है तो पूरा भीड़ इसके पीछे चल रहा है, पूरा गांव चल रहा है तमाशा देखने के लिए। कोई हंस रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। शैलजा जो है बस हाथ में बरमाला लिए वहाँ से निकल देती है। मणिकर्णिका जो घाट है उस स्थान पे पूरा चारों ओर से पहले से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पूरी तरीके से मामला फैल चुका था। क्योंकि शैलजा के जो पिता कोई मामूली आदमी नहीं थे। जब भी ऐसा कोई घटना घटता है तो जब बड़े लोगों के घर में ऐसा कुछ घटना घटता है तो उनका जो चर्चा होता है उसी स्तर पे होता है, उसी लेवल पे होता है। अच्छाई का भी और बुराई का भी, तारीफ भी उतना ही होता है और शिकायत भी उतना ही होता है। पहले से लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे। बहुत ऐसे लोग थे, वो नदी में जितना भी वहाँ नाव था उस दिन पूरा नाव बंद हो गया था, जो इधर से इस पार से उस पार होता है। पूरा नदी में लोग नाव खड़ा है, उस पर सारे लोग बैठे हुए हैं देखने के लिए। चारों ओर से लोग घेर रखा है। अब क्या होता है कि शैलजा जो है जाती है बरमाला सामने लिए। वो लड़का सामने बैठा हुआ है, आंख बंद किए हुए है। अब तो आंख 4 दिन से खोला ही नहीं था, बस राम 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 करता रहा है। शैलजा जो है सामने जाती है, उस लड़के को देखती है और कहती है कि आंखें खोलो, मैं आ गई हूं। जैसे ही ये जो लड़का है आंखें खोलता है, सामने देखता है कि शैलजा जो राजकुमारी है अपने हाथों में बरमाला लिए है, सामने खड़ी है दुल्हन के भेष में, पूरा श्रृंगार करके इसके गले में बरमाला डालने के लिए। पूरा जो लोग है तमाशा देखने के लिए खड़ा है चारों ओर से। जो लड़का आँख खोलता है चारों ओर देखता है, इतने लोग हमें देख रहे हैं। एकदम से जो लड़का है वहीं से शैलजा के पांव में गिर जाता है और एकदम से इसके मुख से निकल जाता है कि माता। जैसे ये बात ये लड़का के मुख से निकलता है, सारे जो लोग थे एकदम से शांत हो जाते हैं। जो तमाशा देखने गए थे वो एकदम से शांत हो जाते हैं। शैलजा के पिता जो थे उनके आंखों से आंसू चला आता है। उन्होंने जो अपने बेटी के जो फैसले को साथ दिया था, इस बात को लेकर कुछ जो लोग थे जो देखने के लिए गए थे कि भाई शैलजा कैसे करेगी शादी, जिनको वास्तव में खराब लग रहा था, बुरा लग रहा था, उनको बहुत खुशी आता है, उनके आंखों से भी आंसू चला आता है।
ये जो लड़का है हाथ जोड़ लेता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, गुरु माता कह के संबोधित कहता है, चरण में फिर से गिर जाता है और कहता है कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो माता। जैसे ये बात जैसे जैसे बोलता है सारे लोग सुनते हैं। जो शैलजा है इसकी आंख से भी आंसू चला आता है, वो उठाती है, आशीर्वाद देती है, सारे लोग लौट जाते हैं, शैलजा भी वहाँ से लौट जाती है। वो जो लड़का है घर नहीं आता है, वहीं नदी पे ही नाव में ही अपना एक कुटिया बनाता है, रहने लगता है। 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, 3 साल रहता है, 4 साल रहता है। लगभग 5-7 साल रहने के बाद कुछ वहाँ के आसपास जो लोग थे वो इस लड़के से जुड़ चुके थे, क्योंकि एक महात्मा बन चुका था। नाव पे ये लड़का रहता था, कई इसके शिष्य भी हो चुके थे। तो एक दिन शैलजा के मन में ऐसा ही आता है कि चलते हैं उस लड़के से मिलने, अपने शिष्य से मिलने के लिए। अब क्या होता है कि नाव के बाहर, नाव नदी में किनारे पे लगा हुआ है, बाहर शैलजा जो है वो खड़ी है, और जो लड़का था वो तो संत बन चुका है, साधु बन चुका है, तो उसके कई शिष्य थे। तो शिष्य को शैलजा कहती है कि भाई अपने गुरु को कहो कि राजकुमारी मिलने के लिए आई हुई है शैलजा। वो जाता है और कहता है कि आपसे कोई राजकुमारी शैलजा मिलने के लिए आई हुई है, क्योंकि बहुत ऐसे शिष्य थे जिनको पता नहीं था कि राजकुमारी कौन है। 7-8 साल बीत चुका था, यह बात थोड़ा दब गया था। तो अंदर से जो लड़का था जो संत बन चुका है वो कहता है कि मैं किसी भी राजकुमारी को नहीं जानता। फिर बाहर आके कहा जाता है कि भाई ये किसी राजकुमारी को कहते हैं कि हम नहीं पहचानते हैं। फिर शैलजा कहती है कि जाके कहो कि वही लड़की आई हुई है, वही राजकुमारी आई हुई है जिसके प्यार में पड़ के तुम बाबा जी बन गए हो। ये बात जाके फिर शिष्य बोलते हैं कि ऐसा ऐसा वो बोल रही है। फिर इधर से लड़का कहता है कि मैं ऐसी कोई लड़की को नहीं जानता जिसके प्यार में पड़ के मैं ऐसा बना। इसके पास एक खबर आता है, तो फिर इसको लगता है कि बड़ा अभिमानी हो गया है वो। फिर थोड़ा सा इसके मन में आता है और एक शब्द कहता है कि जाओ अपने गुरु से कहोगा कि तुम्हारा गुरु बाहर खड़ा है, इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो जो लड़का है अंदर जाता है, झाड़ू वाले जो लड़का है जो संत बन चुका है उसे कहता है कि आपके गुरु जी आए हुए हैं। नाव से ही दंडवत लेटते हुए प्रणाम करता हुआ नाव से उतरता है, पानी में प्रणाम करता हुआ जहाँ वो खड़ी थी वहाँ तक वो लड़का संत बन चुका है आता है, लेटते हुए प्रणाम करते हुए चरण में अपना सर रखता है, प्रणाम करता है। फिर दोनों साथ में बैठते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। फिर से जाते समय जो लड़का है चरण में दंडवत करता है, जो राजकुमारी आशीर्वाद देती है, फिर घर चली आती है। दोस्तों, एक प्यार में पड़कर एक जो लड़का है राम जी को पा लिया, संत बन गया। तो कहा जाता है कि अगर इंसान के मन में अगर शुद्ध प्रेम हो, प्रेम कोई गलत चीज़ नहीं है, प्रेम अगर शुद्ध प्रेम हो, ये वासना वाला प्रेम नहीं, शुद्ध अगर प्रेम हो, तो भगवान उसके पास स्वयं चले आते हैं, स्वयं ऐसा रास्ता दे देते हैं जो कि वो स्वयं प्रभु के पास पहुंच जाता है। या आम भी कोई लड़का लड़की भी आपस में प्रेम करते हैं, अगर रियल में सच्चा प्रेम करे और प्रेम के मार्ग पे चले, तो फिर पति और पत्नी दोनों भी प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु के निकट जा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।